प्रकृति के आंचल में बसा एक शांत हरा भरा जंगल था। पक्षियों की चहचहाहट, बहती नदी और दूर एक पुराना शिव मंदिर जहां सुबह शाम घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती थी। इसी जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम जुड़ना था। छोटी सी काया, साधारण सा रंग, लेकिन मन में भगवान शंकर के प्रति अटूट श्रद्धा, आंखों में आत्मविश्वास था। जुड़ना हर दिन सूरज उगने से पहले उठती। वह पास की ही झील से स्नान करती, फिर छोटे से पंखों से बेलपत्र एकत्र करती। लोग सोचते इतनी छोटी सी चिड़िया क्यों इतना श्रम करती है, लेकिन जुड़ना के लिए यह पूजा थी। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाती और धीरे धीरे बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाती। वहाँ के पुजारी और अन्य बड़े पक्षी उसे देखकर मुस्कुराते, कई बार मजाक भी बना देते थे। अरे जुड़ना, तेरे जैसे नन्हे पंखों से भगवान प्रसन्न होंगे क्या? लेकिन जुड़ना कभी बुरा न मानती, बस कहती, भगवान को भाव चाहिए, आकार नहीं। मेरा छोटा सा प्रेम भी उन्हें प्यारा है। उसी जंगल में एक तेज उड़ान भरने वाला सुंदर पक्षी रहता था जिसका नाम अनय था। उसके पंख नीले और चमकदार थे। हर कोई उसकी सुंदरता की तारीफ करता था। अनय शुरू में जुड़ना को मामूली चिड़िया समझता था, लेकिन जैसे जैसे उसने जुड़ना को रोज भक्ति, सेवा और परिश्रम करते देखा, उसके भीतर एक सम्मान जागा। एक दिन उसने जुड़ना से पूछा, तू इतनी साधारण होकर इतना परिश्रम क्यों करती है? किसी को फर्क नहीं पड़ता है। जुड़ना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, फर्क मुझे पड़ता है। अगर मैं प्रेम से जीऊँ, परिश्रम करूं और अपने भगवान को याद करूं तो मेरी जीवन का यही सार्थकता है। धीरे धीरे अनय उसकी ओर खींचता गया। उसने जुड़ना के साथ घोंसला बनाने की इच्छा जताई। जुड़ना ने कहा, मैं प्रेम करती हूँ, लेकिन मेरा प्रेम दिखावे का नहीं है। अगर तुम मेरे साथ शिव की सेवा, परिश्रम और सच्चे भाव से जीवन जी सकते हो, तभी मैं साथ दूंगी। अनय ने सिर झुका लिया और जुड़ना को समझ गया था और उसकी सुंदरता को भी। समय के साथ सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक बार जंगल में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि बड़े बड़े जानवर भी भाग खड़े हुए। पेड़ जलने लगे, पक्षी इधर उधर उड़ने लगे। अनय ने जुड़ना से कहा, चलो यहाँ से भाग चलो, जान बचाओ। लेकिन जुड़ना शिव मंदिर की ओर उड़ गई। वहाँ जाकर शिवलिंग के पास बैठ गई और अपनी आंखें बंद कर ली। शिव भगवान को याद करने लगी। अनय वापस लौटा और देखा कि वह जलती हुई धरती पर बैठी है, लेकिन उसका चेहरा शांत है। अनय घबरा गया और बोला, तुम मर जाओगी जुड़ना। जुड़ना ने आंखें खोली और कहा, जो अपने भगवान पर विश्वास करता है उसका अंत नहीं होता, उसकी शुरुआत होती है। और फिर आसमान में काले बादल घिर गए। देखते ही देखते तेज बारिश हुई और जंगल का पूरा आग बुझ गया। जंगल की जिंदगी फिर से बच गई। सारे जानवर और पक्षी यह चमत्कार देखकर चकित थे। यह चमत्कार उसी पल हुआ जब जुड़ना ने शिव की पूजा की। आग के बाद जंगल में सभी पशु पक्षी इकट्ठे हुए। वे सभी चकित थे। वह छोटी सी चिड़िया जिसे सब ने नजरअंदाज किया, आज उनकी रक्षक बन गई थी। पुजारी जी मंदिर से बाहर आकर जुड़ना की ओर हाथ जोड़ते हुए कहा, छोटे रूप में भी बड़ा प्रभाव हो सकता है। तुम सच्ची हो जुड़ना। अनय ने सबके सामने कहा, मैं जुड़ना से प्रेम करता हूँ, न कि उसके सुंदरता से, बल्कि उसकी आत्मा और उसके परिश्रम से, उसके भगवान के प्रति प्रेम से। अब जुड़ना और अनय एक साथ रहने लगे। वे हर सुबह शिव की आरती करते, जंगल की सेवा करते और अपना प्रेम कर्म में बदलते। कहानी की सीख,
प्रेम केवल रूप से नहीं आत्मा से होता है। परिश्रम और श्रद्धा से छोटा भी बड़ा बन जाता है। ईश्वर सच्चे मन से पुकारने वालों की हमेशा रक्षा करते हैं। सम्मान पाने के लिए पहले आत्मसमर्पण और सेवा जरूरी है। यह छोटी सी कहानी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।